कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मात्मशङ्करप्रभृतिदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पहाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। उज्जैन की पंचकोसी यात्रा, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे परम पवित्र नगरी उज्जैन, जहाँ हमारे राजाधिराज महाकाल महाराज विराजते हैं, जहाँ पुण्य सलीला माँ शिप्रा जी हैं, ऐसे स्थान पर पंचकोसी का आयोजन हो रहा है, जो हर सनातनी को इसमें भाग लेना चाहिए, पंचकोसी की यात्रा करना चाहिए। पंचकोसी वैसे तो दूरी नापने का एक पैमाना है कोस, उससे बना है कोसी। पंचकोसी यानी 5 कोस। लेकिन स्कंद पुराण में वर्णन है कि शरीर में 5 कोश होते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और 5 विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद। तो 5 विकारों से रहित होने का, 5 विकारों से मुक्त होने का और अपने प्राण अन्नमय मनोमय विज्ञानमय कोशों को, आनंदमय कोशों को जागृत करने का यह आयोजन है, जिसे पंचकोसी कहते हैं। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि 100 तरह के पाप पंचकोसी की यात्रा करने से मिट जाते हैं। यानी हम 100 तरह के पाप जो किए हुए हैं साल भर में, वो अगर पंचकोसी की यात्रा करते हैं तो उनसे मुक्ति मिल जाती है। यह पंचकोसी का आयोजन आज से हजारों साल पहले महाराजा उज्जैन के जो हुए विक्रमादित्य ने इसको काफ़ी प्रोत्साहित किया था। इसलिए यहाँ की धर्मप्राण जनता, आसपास के लोग पंचकोसी पे जाते हैं। देश की हर पवित्र नगरी, हर पवित्र नदी में पंचकोसी का आयोजन होता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी महाकाल में, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, माँ पुण्यदायिनी गंगा। तो हर नदियों के तट पे, माँ नर्मदा के तट पे, शिप्रा के तट पे, हर नदियों के तट पे और हर देवताओं के स्थान पर पंचकोसी का आयोजन होता है। पंचकोसी कई तरह की होती है। कुछ लोग लघु पंचकोसी करते हैं, कुछ अर्ध पंचकोसी करते हैं, कुछ पूर्ण पंचकोसी करते हैं। जिससे क्या होता है कि सभी ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के परिक्रमा का पुण्य हमको मिलता है। तो यह यात्रा हर साल वैशाख महीने में शुरू होती है और अमावस्या पे पूर्ण होती है। तो उज्जैन पंचकोसी की यात्रा 118 किलोमीटर की लगभग होती है, जो रुद्र सागर से प्रारंभ होकर के पिंगलेश्वर महादेव,
करोहन में या कायावरोहणेश्वर महादेव के पास जाकर के पूर्ण होती है, जिसमें पहला पड़ाव पहला पड़ाव कायावरोहणेश्वर महादेव, दूसरा पड़ाव जो होता है इसका वो नलवा जगह पे होता है, तीसरा चौथा पड़ाव अम्बोधिया में एक होता है जहाँ पे बिलकेश्वर महादेव हैं, पांचवा पड़ाव कालियादा पैलेस के पास में दुर्धरेश्वर महादेव, सातवां पिंगलेश्वर महादेव, आठवां शिप्रा जी के तट के पास कर्कराज मंदिर के पास में होता है, जिससे हमें 33 कोटि या 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है पंचकोशी करने से। और पंचकोशी हमारे उज्जैन के चारों तरफ में जो महादेव हैं उनकी परिक्रमा होती है। पूर्व में हम पिंगलेश्वर महादेव की परिक्रमा करते हैं, पश्चिम में बिलकेश्वर महादेव की परिक्रमा करते हैं, दक्षिण में कायावरोहणेश्वर महादेव की परिक्रमा करते हैं, उत्तर में दुर्धरेश्वर महादेव की करते हैं और दक्षिण में नीलकंठेश्वर महादेव की करते हैं। फिर ये पंचकोशी की परिक्रमा करके लास्ट में माँ शिप्रा के तट पे आते हैं, वहाँ स्नान करते हैं और भगवान नागचंद्रेश्वर महादेव से यात्रा प्रारंभ करते समय जो जल और बल लिए थे वापस उनको देते हैं और यहाँ पे हमारी यात्रा पूर्ण होती है। और इस माह में जल दान का, कुंभ दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, तो इसलिए हर सनातनी को, वैदिक लोगों को, हिंदुओं को ये पंचकोशी की यात्रा करना चाहिए। तो आप लोग भी भगवान महादेव के नगरी में जाएं, पंचकोशी की यात्रा करें, 84 महादेव के दर्शन करें और अपने पाप ताप संताप को दूर करें। भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि भगवान भोलेनाथ आने वाले जो हमारा वर्ष किसान के लिए, देश के लिए नदियों से चालू होता है, वर्षा से चालू होता है। हमारे यहाँ धरती पे जब बढ़िया बारिश होती है तो अच्छी फसलें होती हैं, उन्हीं फसलों से पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। फसलें नहीं होंगी तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान महादेव से प्रार्थना करें कि अच्छी बारिश होए, अच्छी फसल होए और हमारे सब लोगों के 100 तरह के जो पाप हैं भगवान भोलेनाथ दूर करें। इसलिए आप सभी लोग जा कर के उज्जैन में पंचकोशी की यात्रा करें, उसका बहुत महत्व है। यह महत्व बताने से उतना आपको आनंद नहीं आएगा जितना आपको जाने से। अगर आप पंचकोशी पूरी नहीं कर सकते तो कम से कम जा कर के जो श्रद्धालु, जो भक्त, जो हमारे साधु ऋषि मुनि वहाँ आए हैं उनके दर्शन तो कर सकते हैं, क्योंकि इतने भक्तों का, इतने संतों का, इतने महान आत्माओं का दर्शन सिर्फ पंचकोशी में उज्जैन जाके ही हो सकता है। और जिसका आनंद जो जाता है वही ले सकता है। जैसे कहते हैं कि गूंगे को गुड़ दिया जाए तो उसका स्वाद वो बता नहीं सकता, लेकिन उसकी अनुभूति उसको होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। वो गुड़ को खाता है, उसके स्वाद को अनुभव करता है, लेकिन बता नहीं सकता। इसी तरीके से हमारे जो भी धर्म की जगहें हैं, धर्म स्थल हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनमें हम जाएंगे, उन लोगों के दर्शन करेंगे, उनको चरण रज अपने माथे पे लगाएंगे तो निश्चय ही हमारा उद्धार होगा और हमारा जीवन सुखमय होगा। हमारे पाप संताप ताप सब दूर होंगे। ये एक ऐसा विषय है कि जहाँ आपको जाने के बाद ही पता चल सकता है, यूँ तो कोई कह नहीं सकता। संगीत तो है नहीं कि हम आपको सुना दें और आपके कानों में मधुर ध्वनि जाए और आपको आनंद आ जाए। आप एक बार जा करके देखिए, कितनी तपती दोपहरी में
हमारे भक्त लोग, हमारे साधु महात्मा लोग कैसे परिक्रमा करते हैं। कई लोग तो नंगे पांव घूमते हैं, सिर पे गठरी ले करके चलते हैं। जब उस चीज़ को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारा भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय समाज, हमारा सनातन धर्म सब उज्जैन में गोल 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 चक्कर लगा रहा है। उसको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि सारे लोग जैसे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, अपने दुख दर्द भुला करके, गर्मी सर्दी बारिश का सब भूल करके घूमते हैं। इसलिए बहुत